लेआउट में पेज स्टेप बताना चाहूँगी। पेज लेआउट जब हम क्लिक करेंगे तो ये तो हमें पता ही है कि पेज लेआउट, इसका नाम ही ऐसा है तो हमें पता चल गया कि पेज के बारे में कुछ बताया जाएगा। पेज सेटअप का मतलब पेज को सेट करना। देखो यहाँ पेज का मार्जिन कितना लेना है, पेज का जो ओरिएंटेशन है या लैंडस्केप है या लेआउट, जो भी कुछ लेना हो वो हमें पेज स्टेप में आराम से मिल जाएगा। जब हम हमारा पेज जो भी कुछ लिखकर हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट निकालते हैं तो हमें पेज स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने कैसा पेज लिया है। जैसे हमारे प्रिंटर में हमने पेज डाल दिया A4 का और हमने पेज A3 का ले रखा है तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कट के आएगा, जो भी कुछ लिखा है वो कट के आएगा या कम आएगा या जो भी ये लगा लो गलत आएगा। इसलिए हम जब भी कोई भी प्रिंटर निकालें तो हमें पेज स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, पेज की सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ कुछ पैराग्राफ ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। इक्वल RND और ये मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है आपको समझाने के लिए। इसकी साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, बड़ी कर दी है मैंने साइज़। देखो अब मैं बताती हूँ पेज लेआउट में पेज स्टेप में क्या क्या है। सबसे पहले देखो पेज साइज़ जब हम लेंगे तो इसमें देखो पेज साइज़ हम जैसे ऑफिशियली काम करते हैं तो हमें A4 पेज ही लेना पड़ता है। A4 की साइज़ होती है, उसकी जो वेथ होती है वो होती है 8.27 और लेंथ होती है वो होती है 11.69 सेंटीमीटर। ये आगे वाली वेथ होती है और पीछे वाली लेंथ होती है। अगर हम बाज़ार से मार्केट से जो भी पेजेस लाए हैं हमारे प्रिंटर के लिए, अगर वो हमें पता नहीं कि वो A3 के हैं A4 के हैं तो हम उनको माप के देख सकते हैं। उनको मापेंगे तो 8.27 और लेंथ होगी उसकी 11.69। अगर इससे अलग है, आपको ये नहीं पता वो A3 के हैं, A3 तो इसका डबल होता है, ये किसके हैं, तो आप उसको माप लीजिए। और यहाँ मोर पेज साइज़ में आप खुद यहाँ वेथ और हाइट आप खुद ले सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ 8.5 है लेकिन 8.5 नहीं होती हमारी, जो A4 की साइज होती है वो होती है 8.27। ठीक है, ऐसे ही आप अपना खुद का पेज वेथ और हाइट खुद ले सकते हैं 8.27। ठीक है, ऐसे ही आप भी अपना खुद पेज साइज ले सकते हैं। अब देखो पेज साइज तो चलो यहाँ से हो गई, आप जो भी पेज साइज लोगे वो आपका यहाँ से हो गया। हम A4 लेना चाहते हैं, हमने A4 ले ली, ठीक है ना। देखो A4 हमने ले ली। ज़्यादातर ऑफिशियल कामों में A4 ही साइज ली जाती है क्योंकि हमारे मार्केट में A4 साइज पेपर मिलते हैं। मान लो हमारे जो कंप्यूटर के पेपर हैं, कंप्यूटर में जो साइज़ होती है A4 वो थोड़ा सा कम होती है क्योंकि वो USA साइज़ होती है और जो मार्केट से पेपर मिलते हैं वो इंडियन साइज़ के मिलते हैं। इसलिए हमें माप के और हमारा साइज़ खुद बना लेना चाहिए। साइज़ का तो हो गया। अब आता है ओरिएंटेशन होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो सीधा पेज बोलते हैं जिसको, वो होता है, और लैंडस्केप होता है ऐसे जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, जो पड़ा हुआ होता है। और पोर्ट्रेट होता है सीधा खड़ा यानी वर्टिकल और लैंडस्केप होता है हॉरिजॉन्टल। समझ में आया। लेकिन हम जब प्रिंट निकालते हैं, किसी भी हमारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट निकालते हैं तो हमें वर्टिकल में ही निकालने पड़ते हैं, मतलब खड़े पेज की ही निकालनी पड़ती है। कहीं आप ये समझो कि हम लैंडस्केप में करके हॉरिजॉन्टल में अपना प्रिंट आउट निकाल लें तो वो सही नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल टाइप में हम प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है हमारा कॉलम्स का मतलब होता है जो हमने ये काम किया है ये हमें एक कॉलम में चाहिए, दो कॉलम में चाहिए, तीन कॉलम में चाहिए। 3 कॉलम तक यहाँ होता है। देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अगर इससे भी ज़्यादा, देखो मैं आपको करके बताती हूँ। माना कि हमें 2 कॉलम में चाहिए तो देखो ये 2 कॉलम आ गए हमारे पास। मान लो 1 में ही रख रहने दो, फिर हमें चाहिए 3 कॉलम, तो ये देखो 3 कॉलम में हमारे पास आ गया। आप बुक में देखते हो ना, कई बार 3 कॉलम में आ जाता है। पहले हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, और हम पढ़ते जाते हैं, फिर हम ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ते जाते हैं, फिर हम आगे से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 3 कॉलम ले लिया। अगर हमें 3 कॉलम नहीं चाहिए तो 1 पे ही चले जाएंगे। अगर हमें इससे एक्स्ट्रा हमें चाहिए कि लेफ्ट में, जैसे कि हमने 2 कॉलम कर लिए, हो गया हमारा 2 कॉलम। अगर हम चाहते हैं लेफ्ट में ज़्यादा हो, राइट में कम हो,
तो देखो यहाँ राइट में कम होता चला जाएगा, लेफ्ट में ज़्यादा होता चला जाएगा। अगर हमें चाहिए कि राइट में ज़्यादा हो लेफ्ट में कम लिखा हुआ हो, तो देखो राइट में ज़्यादा लिखा हुआ है, लेफ्ट में कम लिखा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल जेड से हम वापस कर लेते हैं हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉलम भी हो गया। आई होप कि आपको कॉलम समझ में आया होगा, साइज समझ में आएगा, ओरिएंटेशन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है कि जो देखो ये ऊपर का स्पेस है, ये साइडों का स्पेस है, ये होता है मार्जिन। ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है हमें वाइट वाइट, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये होता है मार्जिन। ठीक है, तो हमें अगर मार्जिन ज़्यादा कम जो भी कुछ लेना है, तो यहाँ बहुत सारे स्टाइल हैं, हम कहीं से भी देखो ये बहुत ज़्यादा मार्जिन है, तो देखो बीच बीच में हमारा डॉक्यूमेंट्स आ गया, इधर उधर बहुत ज़्यादा मार्जिन रह गया। अगर हमें ये नहीं चाहिए, नॉर्मल, ज़्यादातर हम नॉर्मल में ही काम करते हैं, तो हमें नॉर्मल ही चाहिए। ठीक है ना, तो मार्जिन भी आपको समझ में आया होगा। अगर हमें कस्टम मार्जिन हमें खुद को बनाना है कि हमें कितना मार्जिन चाहिए, तो देखो टॉप में 1, टॉप में 1, ये जो नीचे प्रीव्यू है ना, यहाँ आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हो। देखो ये नीचे 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 जा रहा है, टॉप में ज़्यादा मार्जिन रह रहा है ना, 1.9 रख दिया तो ज़्यादा हो गया ना। नीचे प्रीव्यू में देखो, आप ध्यान दो, यहाँ मेरा जब कहाँ कर्सर है वहाँ ध्यान दो। अगर हमें इतना नहीं चाहिए तो हम कम कर देंगे। देखो वो ऊपर जा रहा है, कितना चाहिए हमें, जितना चाहिए उतना ही रखेंगे हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायर अकॉर्डिंग अनुसार। देखो लेफ्ट से आपको कितना चाहिए, लेफ्ट से आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हो। देखो जा रहा है ना, कम चाहिए तो कम कर सकते हो। समझ में आया? बॉटम से कितना चाहिए, बॉटम से देखो आप ध्यान दो कितना ऊपर आ चुका है। अगर इतना नहीं चाहिए बॉटम से तो आप और भी कम कर सकते हो। ऐसे ये है गेटर। गेटर मीन्स जहाँ देखो अगर किताब है हमारे पास, कोई किताब है, तो उसको जैसे बंद करते हैं या खोलते हैं, तो उसके बीच में जो होता है ज्वाइंट होती है, जहाँ से वहाँ से कुछ वर्ड्स हमें दिखाई नहीं देते, तो हमें वहाँ ज़्यादा चाहिए ना स्पेस, तो हम यहाँ से ज़्यादा भी ले सकते हैं। देखो ये किताब का, ये प्रीवियस में देखो, प्रीव्यू में देखो दिखाई दे रहा है ना। अगर यहाँ से नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, तो हम फिर से कम कर देंगे। ठीक है, पोजीशन की एक लेफ्ट होता है, एक टॉप होता है। क्या तो किताब ऐसे बंद होती है, और क्या डायरी वायरी हमारी होती है कोई छोटी मोटी, वो ऐसे सीधे में बंद होती है, टॉप से बंद होती है। तो टॉप अगर हम टॉप लेते हैं, टॉप लेते हैं तो देखो हमें टॉप में देखो, प्रीव्यू में देखो, आपको अच्छे से दिखाई देगा। टॉप में देखो कितना हमें स्पेस मिल गया है। अगर टॉप में नहीं चाहिए तो हम स्पेस को कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लेफ्ट ही रखते हैं। ये दो ही ऑप्शन होते हैं, क्या तो लेफ्ट और क्या टॉप, क्योंकि किताब क्या तो लेफ्ट से बंद करनी पड़ती है, क्या टॉप से कोई डायरी होती है, खुली डायरी सिर्फ टॉप से बंद करते हैं, वो वाली। समझ में आया होगा। फिर ये है, ये वही है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो खड़ा पेज और बड़ा पेज। फिर है मल्टीपल पेजेस, ये नॉर्मल रखना है, हमें नॉर्मल ही चाहिए। होल डॉक्यूमेंट्स, होल डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स पे चाहिए, या हमें जो हमारा दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी जहां हमने क्लिक किया है उससे आगे चाहिए हमें। तो अभी फ़िलहाल तो हमें होल पे ही चाहिए, होल डॉक्यूमेंट्स पूरे डॉक्यूमेंट्स पे चाहिए। ओके, तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा मार्जिन वाला, मैंने आपको डीपली बताया है। फिर आता है हमारा ब्रेक्स। ब्रेक का मतलब होता है पेज ब्रेक। समझ में आया आपको? मान लो हमने यहाँ लुक पे क्लिक किया, देखो मैंने पेज के बीच में क्लिक किया है और मैं यहाँ ब्रेक कर देती हूँ पेज पे, तो देखो यहाँ लुक के बाद मेरा दूसरा पेज आ गया। समझ में आया? ये होता है हमारा पेज ब्रेक। मैंने फिर से कंट्रोल जेड कर दिया, एक पेज हो गया। अब दूसरा क्या है, कॉलम। तो पहले हम कॉलम बनाएंगे, बाद में ही समझ में आएगा कॉलम का। तो हमने यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और कॉलम वाले में जाके हमने 2 कॉलम कर दिया, हो गया 2 कॉलम। 2 कॉलम में जाने के बाद अगर हमें यहाँ लुक ऑफ है ना, यहाँ पे क्लिक किया और हम ब्रेक में गए, कॉलम पे क्लिक करते हैं, तो देखो लुक ऑफ तो यहीं रह गया, लेकिन इससे जो आगे का था ना वो दूसरे कॉलम में चला गया। समझ में आया आपको? लुक ऑफ को मैंने क्लिक किया था यहाँ, और बाद में मैंने ब्रेक पे जाके
कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर दिया तो लुक से आगे जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट्स था वो आगे वाले कॉलम में चला गया। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर लेती हूँ। समझ में आया? फिर से मैं इसको क्या कर लेती हूँ, वन कॉलम ही कर लेती हूँ। आगे चलते हैं, इसको कट कर देती हूँ। आगे चलते हैं, फिर है हमारा टेस्ट रैपिंग। टेस्ट रैपिंग का क्या मतलब होता है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट रैपिंग का क्या मतलब होता है, एक बार इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। हो गया इकट्ठा, और यहाँ से भी इस पैराग्राफ को मैं इसी में मिला लेती हूँ। मिला लिया, ठीक है। अब टेस्ट रैपिंग का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ कवर वाले पे क्लिक कर दिया, यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैं ऊपर वाले में गई, टेस्ट रैपिंग कर दिया, तो देखो यहाँ से नया पैराग्राफ चालू हो गया, स्टार्ट हो गया ना नया पैराग्राफ। ऐसे ही मैं यहाँ टेक्स्ट से पहले क्लिक कर दिया और मैं कहाँ गई, टेस्ट रैपिंग पे गई, तो देखो ये नया पैराग्राफ चालू हो गया। ये क्या, लाइन, बिना लाइन का स्पेस पैराग्राफ चालू हो गया। और वैसे हम पैराग्राफ देंगे तो हमें अलग से दिखाई देगा कि ये पैराग्राफ है। देखो मैं कैसे आपको बताऊं, यानी टेस्ट रैपिंग का मतलब होता है कि लाइन में ही आपको टेस्ट रैपिंग मिल गई है, लाइन में ही आपको पैराग्राफ मिल गया है, ठीक है ना। फिर आता है, इसको हम कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। मैं देखो आपको नए तरीके से समझाती हूँ, ये तो आपको समझ में नहीं आया वो, मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ फिर से इक्वल RAND और ये लगा लिया और इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ इसको थोड़ी सी साइज बढ़ा लेती हूँ, ध्यान से देखना, मैंने इसकी साइज बढ़ा दी। अब आप एक तो इस पैराग्राफ को देखो, ये लाइनों में कम स्पेस है और पैराग्राफ वाला जो लाइन है उसमें ज़्यादा स्पेस है। पैराग्राफ के नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, अलग से नज़र आ रहा है कि हाँ ये पैराग्राफ है। लेकिन जब हम इसको मिला देंगे, देखो अब मैं इसको मिला के आपको टेस्ट रैपिंग वाला समझाऊंगी, अब ध्यान से देखना। इसमें तो हमें अलग से दिख रहा है कि हाँ यहाँ पैराग्राफ है, लेकिन जब मैं इसको मिला दूंगी, इसको भी मिला देते हैं हम, लाइन में ही मिला दिया। अब देखो पिक्चर के बाद में टेस्ट रैपिंग दूंगी, पेज लेआउट में गए, टेक्स्ट को किया और टेस्ट रैपिंग। देखो जितनी लाइन में स्पेस है ना उतना ही स्पेस पैराग्राफ में है, लाइन स्पेस है ये, टेस्ट रैपिंग लाइन स्पेस, ठीक है, पैराग्राफ स्पेस नहीं है। हमने इसको फिर से कंट्रोल जेड कर दिया। समझ में आया आपको? आई होप कि आपको टेस्ट रैपिंग समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का क्या मतलब होता है, सेशन ब्रेक्स। सेक्शन ब्रेक्स का मतलब देखो मैं एक बार इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाकर, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज बढ़ा दिया है और मैंने कंट्रोल+C कर लिया, इसको कॉपी कर लिया मैं, कंट्रोल+V, कंट्रोल+V, कंट्रोल+V। मैंने देखो इसके कितने पेज कर दिए हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप देखो 3 पेज हो गए हैं हमारे, 3 पेज हो गए हैं ना। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, तीनों पेजों को अच्छे से दिखेंगे। 3 पेज हो गए हमारे। अब क्या है कि मैं आपको क्या बताने वाली थी, नेक्स्ट पेज बताने वाली थी ना मैं आपको, सेशन नेक्स्ट पेज। तो सेशन नेक्स्ट पेज में क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, पहले पेज के लास्ट में क्लिक कर दिया कि एक सेशन ये हो जाए, उसके बाद जो है वो दूसरा सेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो ब्रेक पे गए हम और नेक्स्ट पेज कर दिया, तो ये देखो दूसरा सेशन में आ गया। ये अभी दिखाऊं मैं आपको, यहाँ डबल क्लिक किया तो देखो हेडर पे सेशन 1 और सेशन 2, तो ये सेक्शन हमारा 2 हो गया, लेकिन पहला वाला फर्स्ट है। तो देखो यहाँ इन हेडर पे अलग अलग हेडिंग डाल सकते हैं। सेक्शन का मतलब होता है कि इन पे अलग अलग हेडिंग डाल दें हम, जैसे कि यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी कंप्यूटर डाल दी। अब तीनों पे मान लो कंप्यूटर हो गई, देखो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ, इस पे भी कंप्यूटर हो गई और सेक्शन 2 पे भी कंप्यूटर हो गई। लेकिन 2 पे हम क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। यहाँ पे लिंक टू प्रीव्यू को क्लिक कर देंगे, हटा देंगे और अब हम इसको बदल सकते हैं। यहाँ पे हम माउस कर सकते हैं, MOUSE, माउस कर दिया।
अब 3 पे भी हमारा माउस ही होगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 3 पे भी हमारा माउस ही है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो 3 कहाँ गया हमारा, ये 2 है। मान लो ये 2 अभी 2 सेशन 3 नहीं हुआ है ना, क्योंकि मैंने किया नहीं है। मैंने तो 1 और 2 ही सेशन किए थे, तो 1 पे तो कंप्यूटर है और 2 पे हमारा माउस आ गया। ठीक है, मैं आपको ये समझा रही थी कि सेक्शन करने के बाद हम हेडिंग अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल Z से अपना फिर से वहीं आ जाती हूँ। आई होप कि आपको सेक्शन वाला भी समझ में आया होगा। यहाँ से ब्रेक से सेक्शन वाला भी समझ में आएगा। कंटिन्यूज, कंटिन्यूज का क्या मतलब होता है? देखो कंटिन्यूज का मतलब होता है कि मैंने यहाँ कंटिन्यूज पर क्लिक कर दिया। पहले सिलेक्ट करो और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दो, तो कंटिन्यू ये चलता रहेगा, अपना जितना भी स्पेस है ये चलता रहेगा। हमने ब्रेक में ये कंटिन्यू, इवन पेज, ओड पेज, ये आपको ये कोई खास नहीं है। इवन पेज का क्या होता है कि जो पेज है 2, 4, 6, 7 यानी ये आता जाएगा नंबर 2, 4, 6, 8, 10। और ओड पेज पे आता जाएगा कि पहला पेज है, अगर हम ओड लेंगे तो तीसरा पेज आएगा, ओड लेंगे तो 5वां पेज आएगा, ओड पेज लेंगे तो 7वां पेज आएगा। ये कोई खास नहीं है। आगे चलते हैं। लाइन नंबर, लाइन नंबर का क्या मतलब होता है? देखो एक तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइन नंबर, कंटिन्यू देंगे तो देखो कंटिन्यू जितने भी हमारे पैराग्राफ हैं सारों पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आया हुआ है। इसका थोड़ा साइज बढ़ा के दिखाती हूँ मैं आपको। देखो जितने भी हमारे पास हैं उन पे सारों पे कंटिन्यू हमारी लाइंस आ गई है। ठीक है, अगर मैं करूँ लाइन नंबर में जाके कंटिन्यू को हटा देती हूँ, कंट्रोल Z कर देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z कर दिया। अब लाइन नंबर पे जाऊंगी और रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच पेज पे जब मैं करूंगी तो जो हमारा एक पेज है उस पर कंटिन्यू आएगी और दूसरे पेज पे फिर से 1 2 शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? यानी जो हमारा पेज है उस हर एक पेज पे 1 से शुरू हो जाएगी। आप ये मान के चलो, पहले पेज पे 1 से शुरू होगी, नीचे तक चलेगी और दूसरे पेज पे 1 से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। कंट्रोल Z कर देती हूँ। फिर आता है हमारा रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच पेज पे देखो कि हमारा कंटिन्यू चलेगी। यहाँ पे 22 21 आ गए, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, यानी जितने भी पेज होंगे, जितना भी कुछ लिखा होगा उन पे चलती जाएगी। ठीक है, इसको भी कंट्रोल Z कर देती हूँ। फिर आता है हमारा सुपर फॉर करंट पैराग्राफ। सुपर फॉर करंट पैराग्राफ मीन्स जितना पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया है उतना ही। जैसे कि हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और सुपर फॉर करंट पैराग्राफ नॉन को हटा दिया और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है अभी, इसको रहने दो आप। लाइन नंबरिंग ऑप्शन, लाइन नंबरिंग ऑप्शन और सुपर फॉर करंट पैराग्राफ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे है हाइपरनेक्शन। हाइपरनेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि हमने क्लिक किया, नॉन है तो अभी कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली कर देंगे, ऑटोमेट कर देंगे। तो देखो जहाँ पर जो वर्ड जैसे DE, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये हाइपरनेक्शन देखो, यहाँ डॉक्यूमेंट DOCU MENT नीचे आया हुआ है, DOCU ऊपर आया हुआ है, बीच में डैश है। ये है हमारा ऑटोमेट, यानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैनुअल का मतलब होता है, एक बार इसको ऑटोमेटिकली को हम हटा देते हैं और बाद में हम चलते हैं मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है कि आपको चाहिए, आपको ऐसा चाहिए क्या, हाइपरनेशन आपको चाहिए? यस, डिज़ाइन, पहले डिज़ाइन का चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट्स का, यानी आपको दिखाता रहेगा, चाहिए तो यस कर दो और ना चाहिए तो नो कर दो। ठीक है, फिर क्या आता है? फिर ये ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन में भी वही है कि आपको ऑटोमेटिकली हाइपरनेशन चाहिए या आपको कैप्स लॉक से आप कर सकते हो। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें ओके कर देना है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको पेज स्टेप समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको मैंने बहुत डीपली समझाया है, आप कहीं से भी स्किप मत करो, मेरे वीडियो को पूरा देखो, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ मेरी वीडियो में कहाँ आपको डाउट है, कहाँ समझ में नहीं आया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही एक वीडियो के साथ मैं कल फिर आपसे मिलूँगी। धन्यवाद।